हेलो क्लास 6, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा? मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। सो फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, चलिए भाई, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। So question number 1 is some length are given in column 1 of table 5.5. Some units are given in column 2. ठीक है, match the length with the unit suitable for measuring those length. Okay, so column 1 का हमको बताना है कि कौन सा लेंथ यहाँ पे suitable होगा। Distance between Delhi and Lucknow. अगर हमें दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना होगा, सो हम उसको किस में मेजर करेंगे? दैट इज द बिग डिस्टेंस, राइट? सो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर एंड मीटर एंड मिलीमीटर। तो बड़ा डिस्टेंस कौन सा होगा यहाँ पे? डेफिनेटली इट इज किलोमीटर। ठीक है, नाउ थिकनेस ऑफ कॉइन। कॉइन कितना ज्यादा पतला होता है ना? सो थिकनेस ऑफ कॉइन हम किस में मेजर करेंगे? दैट इज मिलीमीटर, दैट इज मिलीमीटर। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ इरेजर। लेंथ ऑफ इरेजर किस में मेजर करेंगे? सो ये हमारा मेजर हो जाएगा सेंटीमीटर में एंड द लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड इज इन मीटर। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच इज वेरी 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 इजी। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बता दो भाई, क्या ये इतनी सी चीज आपको समझ में आई है? जो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास होती है किलोमीटर, उससे छोटी यूनिट होती है मीटर, मीटर से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। किलोमीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच। ठीक है, तो कौन सही है कौन गलत है हमको ये बताना है। सो पार्ट 1 इज द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। अगर कार जो है बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे जा रही है, सीधा सीधा जा रही है, तो क्या ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है? ऑफ कोर्स। और किसको बोलेंगे हम लीनियर मोशन? इसी को बोलेंगे हम लीनियर मोशन। ओके, सो दिस इज ट्रू। एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना, रेफरेंस पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना, क्या उसको हम मोशन कहते हैं? यस। क्या उसको हम बेटा मोशन कहते हैं? यस, उसी को मोशन कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर रेफरेंस टाइम, रेफरेंस पॉइंट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को हम मोशन बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर? नो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, and 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1000 meter is equal to 100 into 1000 centimeter. So 1, 2, 3, 4, 5 centimeter is the answer. ठीक है, ये हमारा 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। So this is false. ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? false हो गया, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन है। ठीक है, this is the wrong। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ। कौन सा यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ को मेजर करने के लिए? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड हैंडस्पैन। सो दिस इज द हैंडस्पैन। ठीक है, बॉडी पार्ट है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है तो फिर ये किस बात का स्टैंडर्ड यूनिट हुआ भाई? ये तो स्टैंडर्ड यूनिट फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है, so third question का fourth one is the correct, that is the handspan. Handspan is not the standard unit to measure the thing. Okay, now next question है हमारा question number 4. Search for a different scales or measuring tape at your home and school. Find out the smallest value that can be measured using each of these scales. Record your observation in a tabular form. ठीक है, तो आपको क्या करना है? स्केल या फिर मेजरिंग टेप ले लेना है और उससे आप सबसे छोटी से छोटी यूनिट कौन सा मेजर कर सकते हो, चाहे आपके पास स्कूल रूलर हो, चाहे आपके पास मेजरिंग टेप हो,
चाहे आपके पास मीटर स्केल हो। सबसे छोटी यूनिट आप कौन सी मेजर कर सकते हो ये बता दूं। यस, सबसे छोटी यूनिट बेटा आप यहाँ पे कौन सी मेजर कर सकते हैं, दैट इज 1 mm, 1 मिलीमीटर। इससे छोटा आप उसमें मेजर नहीं कर पाएंगे। कितना मेजर कर पाएंगे, 1 मिलीमीटर मेजर कर पाएंगे। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं और यहां पे हमारे पास स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, यस हमारे पास यहां पे डिफरेंट स्केल्स में हम क्या ले सकते हैं। पहला तो हमारे पास स्कूल रूलर, मेजरिंग टेप, स्कूल रूलर है, मेजरिंग टेप है एंड देन मीटर स्केल। तो इन सब में हम कितना कितना स्मॉलेस्ट ये यूनिट मेजर कर सकते हैं, दैट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा, दैट इज 1 मिलीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इन इट्स मीटर। ठीक है, तो आपके और आपके स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई, आपके घर के और आपके स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 1.5 किलोमीटर। अब इस 1.5 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा, यस कितना आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 मीटर। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इनके बीच में 1500 मीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, खुद से भी आपको कैलकुलेट करके देखना है कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1500 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, आपको टम्बलर ले लेना है या फिर बॉटल ले लेना है। मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और द बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। ओके, तो हमें उस बॉटल या फिर टम्बलर का बेस पार्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी कर्व्ड पार्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास या तो फ्लेक्सिबल टेप होना चाहिए, और अगर हमारे पास फ्लेक्सिबल टेप नहीं है तो हम थ्रेड की हेल्प से, ठीक है, हम थ्रेड की हेल्प से उसको मेजर करेंगे। देन थ्रेड को हम नॉर्मल स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर का उसका सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, सो कर्व्ड पार्ट मेजर्ड बाय यूजिंग मेजरिंग टेप, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और थ्रेड। ठीक है, so measure the length of the curved part. The curved part of the tumbler, the curved part of the tumbler or a bottle, the curved part of the tumbler or the bottle is measured by flexible tape, और या तो हम फ्लेक्सिबल टेप से मेजर कर देंगे या फिर थ्रेड। एंड इट इज, मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है हमने खुद से। अब देखो जरूरी नहीं कि सबका 25 ही हो, कोई छोटी बॉटल ले सकता है, कोई छोटा ग्लास ले सकता है, तो हो सकता है 20 हो जाए, 15 हो जाए, तो ये वेरी कर सकता है ना। सो हमने मान लिया कि भाई हमारे पास जो ग्लास है, जो टम्बलर है, उसका जो सर्कुलर पार्ट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन। ठीक है, अपने फ्रेंड की हाइट को जरा मेजर कर लो। ठीक है, अपने फ्रेंड की हाइट को आपको मेजर करना है और बताना है कि मीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर में कितना होगा एंड मिलीमीटर में कितना होगा। तो लेट्स सपोज कि योर फ्रेंड इज 1.4 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो 1 कितने मीटर का है भाई, 1.4 मीटर का है। तो अगर उसको सेंटीमीटर में हम मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा,
140 सेंटीमीटर, इतना ही अप्रोक्सीमेटली अभी आप लोगों की हाइट होगी। और मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 140 इंटू 10, तो 1400 मिलीमीटर। बस कर दिया कैलकुलेट। मीटर में, सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में। मीटर में है 1.4 मीटर, सेंटीमीटर में है 140 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है 1400 मिलीमीटर। ठीक है, ये भी वेरी कर सकता है। हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड हो 1.6 मीटर का हो, 1.5 मीटर का हो, राइट? तो ये भी वेरी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यू आर गिवन अ कॉइन, ठीक है। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस वन आफ्टर वन lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of the chosen side of the notebook। ठीक है, ऐसा समझो। देखो, एक नोटबुक मैं दिखाती हूँ आपको। मान लो ये बुक है, ठीक है। अब ये बुक को मैंने ऐसे टेबल पे रख दिया, ठीक है। आपने ये लेंथ डिसाइड की। अब टेबल पे आपको कितने कॉइन आप रखोगे, इसको लो अब, ठीक है। कितने कॉइन आप रखोगे कि ये यहां तक आपका जो कॉइन है वो पहुंच जाए? तो ऐसे छोटे 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 कॉइन आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, है ना? ऐसे ही कॉइन आपको रखना पड़ेगा, यस और नो? जल्दी बता दो। ऐसे ही रखना पड़ेगा। और कैसे रखना पड़ेगा? ये से ही बोल रहे ना, हाइट वाइज। एक मिनट। You are given a coin, estimate how many coins are required to place one after the other lengthwise. Okay, lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of the, okay, ठीक है ठीक है, हाइट नहीं करना, लेंथ करना है, लेंथ लेंथ लेंथ। तो मान लेते हैं कि इस नोटबुक की, इस बुक की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बुक की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे से रखना, ऐसे 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 नहीं, ठीक है। 24 सेंटीमीटर है और एक कॉइन का हम डायमीटर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हमको कॉइन रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो यही हमारा क्वेश्चन था। हाइट वाइज नहीं, लेंथ वाइज था, लेंथ वाइज। हाइट वाइज भी होगा तो भी हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो लेंथ ऑफ नोटबुक इज 24 centimeter and diameter of one coin. Diameter of one coin is 2 centimeter. So how many coins are required to fill the length of the notebook? कितना चाहिए होगा? 24 divided by 2 यानी कि 12 coins की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो उसका पूरा नोटबुक का पूरा लेंथ जो है वो कवर कर दे। अप्रोक्सीमेटली 12 कॉइन्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना ही है। हाँ, वेरीफाई एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द नोटबुक एज द साइज ऑफ द कॉइन यूजिंग द 15 सेंटीमीटर स्केल। इस स्केल की हेल्प से आप मेजर कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर लाइनर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, लीनियर, नॉट लाइनर, सॉरी, लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन के हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देने हैं। क्या हो जाएंगे 2 एग्जाम्पल? सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशन के बारे में। तो लीनियर मोशन का यहां पे 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड एंड ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक। कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड एंड ट्रेन मूविंग इन अ ट्रेन कहां पे मूव करती है भाई? हाँ, ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, ट्रैक पे ही मूव करेगी, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मोशन। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो अब सर्कुलर मोशन का यहां पे क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? यस, सर्कुलर मोशन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? फैन का जो ब्लेड है वो रोटेट करता है, क्लॉक का जो हैंड है वो रोटेट करता है और एक पॉइंट यहां पे फिक्स होता है ना, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो ब्लेड्स ऑफ फैन
एंड हैंड्स ऑफ क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, हैंड्स ऑफ क्लॉक। इसके बाद आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? यस, ऑसिलेटरी मोशन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? टू एंड फ्रो, झूला झूलना, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्विंग, मूविंग, टू एंड फ्रो, स्विंग, मूविंग, टू एंड फ्रो, ये हमारा ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है। एंड दूसरा पेंडुलम, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? पेंडुलम, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड यू, अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उसको देख लो। इट इज इजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। यस, तो डिपेंड करता है ना कि हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, राइट। नाउ मेक अ लिस्ट of 3 objects in each category and enter them in table 5.6, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलीमीटर के बारे में। तो मिलीमीटर, ऐसी कौन सी 3 चीज है आपके घरों में जिसको आप मिलीमीटर से मेजर कर सकते हो? पहला, कैसे मेजर करोगे? थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ कॉइन एंड पेंसिल की जो लिड होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं mm में, राइट। आती है ना वो पेंसिल जिसका लिड अलग से आता है कि इतने mm थिक ये पेंसिल है, तो कैसे किस में मेजर किया? उसको mm में ही तो मेजर किया है, ठीक है। सो थिकनेस ऑफ कॉइन, पेपर एंड पेंसिल लिड, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटीमीटर में हम किसको मेजर करेंगे? तो पेन को मेजर कर सकते हैं, इरेजर को मेजर कर सकते हैं, पेंसिल को मेजर कर सकते हैं, स्पून को मेजर कर सकते हैं, रिमोट को मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। सो पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, ठीक है, इन सबको मेजर कर सकते हैं। अब मीटर में मेजर करना है तो मीटर में हम क्या मेजर करेंगे? डोर, ठीक है, ट्री, अपनी हाइट, खुद की हाइट भी हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, है ना। डोर, ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ वॉल, चलो हाइट ऑफ वॉल, जो हमारे घरों में वॉल है ना उसकी हाइट को भी हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ जाएं, बेहद आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 है, अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप ऑफ दिस, ठीक है। रोलर कोस्टर, अ बॉल स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए एंड एस्केप थ्रू द पॉइंट ई, ठीक है। ए से एंटर हो रहा है बॉल और ऐसे रोलर कोस्टर बन के ये पहुंच गया ई से बाहर। Identify the type of motion of the ball on the roller coaster and corresponding portion of the track. Okay, so यहाँ पे हमको बताना है भाई रोलर कोस्टर में कौन कौन सा मोशन हुआ, कौन कौन से पॉइंट पे। सबसे पहले आता है हमारा A to B, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट A to B के बारे में बात करेंगे। तो A to B में किस टाइप का मोशन है? यस, टाइप ऑफ मोशन। A to B में बेटा किस टाइप का मोशन दिख रहा है? दैट इज लीनियर मोशन। बिल्कुल, अभी तो स्ट्रेट सीधा सीधा आ गया, तो दैट इज द लीनियर मोशन, ठीक है। बी टू सी देखो, बी टू सी थोड़ा सा हमको कर्व दिख रहा है ना, तो बी टू सी क्या हो जाएगा? कर्वी लीनियर मोशन। बी टू सी क्या हो जाएगा? कर्वी लीनियर मोशन। अब बी टू सी के बाद हम बात करते हैं सी टू डी। ये देखो C टू D कैसा है? पूरा सर्कुलर मोशन है। C टू D टू E, है ना। C टू D टू E पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन है।
तो इन तीनों को हमने क्या बोल दिया भाई, पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा एक सर्कल हो गया, तो ये सर्कुलर मोशन है। और फिर ई से लेकर एफ तक फिर से वापस से लीनियर मोशन आ गया। नाउ ई टू एफ वापस से कैसा मोशन आ गया है, लीनियर मोशन आ गया है। ठीक है, कैसा मोशन आ गया बेटा, फिर से लीनियर मोशन आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम मोशन को देखेंगे, राइट। सारी टाइप के मोशन है, लीनियर मोशन है, कर्वी लीनियर मोशन है, कर्व्ड ये सर्कुलर मोशन है, एंड देन वापस से स्ट्रेट यानी कि लीनियर मोशन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सो Tasneem want to make a meter scale by herself and she considered the following material for its plywood, paper, cloth, stretchable rubber and steel. Which of these should not be used and why? तो इसमें से कौन सी चीज इसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए मीटर स्केल बनाने के लिए एंड उसके पीछे का क्या रीजन है। तो तानसीन शुड नॉट यूज दी, क्या यूज नहीं करना चाहिए, पेपर, क्लॉथ और स्ट्रेचेबल रबड़। ठीक है, पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं क्या पेपर का इस्तेमाल, क्लॉथ है एंड स्ट्रेचेबल रबड़ है, बिकॉज दे कैन बी, वो आराम से बेंड हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे एंड उनकी लेंथ भी चेंज हो सकती है। तो मीटर स्केल शुड बी मेड विद द प्लाईवुड, ठीक है, और स्टील से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसा होना चाहिए मीटर स्केल, बिल्कुल रिजिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया क्या, इतनी चीज क्लियर है। अब लिख लेंगे इसका आंसर। तो तासनीम शुड नॉट यूज, तासनीम should not use paper, cloth and stretchable rubber. ठीक है, स्ट्रेचेबल रबड़ इनका इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे कैन बेंड, स्ट्रेच और चेंज लेंथ, बिकॉज दे कैन बेंड, स्ट्रेच और चेंज लेंथ। क्योंकि बेंड हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं और अपनी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। मीटर स्केल को कैसा होना चाहिए, अ मीटर स्केल should be, a meter scale should be made up of plywood, और स्टील। किससे मिलके बनना चाहिए, प्लाईवुड से मिलके बनना चाहिए और स्टील से मिलके बनना चाहिए, एज दे आर रिजिड, एज दे आर रिजिड। क्यों, क्योंकि कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं एंड एक्यूरेट होते हैं। ये अपना शेप साइज चेंज नहीं करते, ना ही ये स्ट्रेच होते हैं। Okay, so this is the question number 12. Now let's move to the last question of today's class. That is question number 13. So think, design and develop a card game on conversion of unit of length to play with your friends. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक कार्ड गेम बनाना है। ठीक है, तो कार्ड गेम हम कैसे बनाएंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, मैच करेंगे इक्विवेलेंट लेंथ को। जैसे कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है तो 1 मीटर, 1000 मीटर किसके बराबर है तो 1 किलोमीटर, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। सो कैसे बनाएं गेम, कैसे बनाएं बताना जरा। कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन यूनिट, प्ले विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो card game is like, card game is like किसकी तरह कार्ड गेम होना चाहिए, is like conversion of unit। ठीक है, conversion of unit, card game is like conversion of unit। ठीक है, for example,
एग्जाम्पल में क्या क्या लिख दे बेटा हम यहाँ पे, यस जैसे कि 1 mm और 10 mm लिख दूं, चलो 1 mm कितने सेंटीमीटर का होगा, 1 mm, अच्छा मैंने ये याद रखना उल्टा लिखा है, चलो इसको 10 ही कर देते हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। 10 mm कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा, तो इस तरीके से 100 सेंटीमीटर कितने का होगा, तो 1 mm का। 1000 मीटर कितने का होगा, तो 1 किलोमीटर का। इस तरीके से आप कन्वर्जन बना सकते हो, ठीक है। पहले वाले पे आपने 1 सेंटीमीटर लिख देना है कार्ड पे, दूसरे वाले पे आपने 100 सेंटीमीटर लिख दो, तीसरे पे आप 1000 मिलीमीटर लिख दो, ठीक है, फिर किसी पे आप 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर लाइक दिस, इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। ओके समझ में आ गया। तो यहाँ पे भाई हमारा ये जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वो होता है खत्म, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं समाप्त। एंड देखो छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत आसान से थे। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।